स्की रिसॉर्ट अज्ञात था। स्की रिसॉर्ट में पर्यटक मजे कर रहे थे, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का एहसास नहीं था। जैसे ही विशालकाय राक्षस पास आया, एक बड़े हाथ ने स्की रिसॉर्ट की छत खोल दी। विशालकाय राक्षस को देखकर पर्यटकों ने सोचा कि यह कोई 3D स्पेशल इफेक्ट है और उन्होंने अपने फोन से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। जब तक एक पर्यटक विशालकाय राक्षस की चपेट में आया, तब तक अन्य पर्यटक हरकत में आ गए थे। अंदर अफरा तफरी मच गई थी। कुछ पर्यटक सौभाग्य से बच गए, लेकिन एक और बड़ा हाथ उनका इंतजार कर रहा। जब विशालकाय राक्षस स्की रिसॉर्ट पर हमला कर रहा था, तभी क्रिस अपनी टीम के साथ दौड़ पड़ा। दोनों हेलीकॉप्टरों को संशोधित किया गया था और उनमें इंफ्रारेड लाइटें लगाई गई। जैसे ही वे विशालकाय राक्षस के पास पहुंचे, उन्होंने इंफ्रारेड लाइटें चालू कर दी। विशालकाय राक्षस, जो पहले गुस्से में था, इंफ्रारेड लाइटों के संपर्क में आ गया। उसके शरीर की सतह तुरंत धुएं से भर गई, मानो जल गई हो। यह देखकर कि यह तरीका कारगर साबित हुआ, विशालकाय राक्षस को भी नुकसान पहुंचा। दोनों हेलीकॉप्टर विशालकाय राक्षस का पीछा करने लगे, लेकिन नोरा थोड़ी चिंतित थी। उसने उन्हें ज्यादा नजदीक न जाने की सलाह दी। नोरा की बात सुनकर विशालकाय राक्षस ने स्की रिसॉर्ट की केबल कार खींच ली। जब दोनों हेलीकॉप्टर नजदीक आ रहे थे, तो विशालकाय राक्षस ने पलटवार किया। एक हेलीकॉप्टर विशालकाय राक्षस की चपेट में आ गया। संतुलन खोकर विशालकाय राक्षस वहीं गिर पड़ा। अपने साथियों को खतरे में देखकर क्रिस भी शांत हो गया और हमला करने लगा। मुझे डर है कि कहीं उनका भी यही हाल ना हो जाए। दोनों पक्षों के बीच आमना सामना हुआ। विशालकाय राक्षस समझ गया कि इंफ्रारेड लाइट वाले हेलीकॉप्टर से पंगा लेना मुश्किल है। यह देखकर कि क्रिस और उसकी टीम अब हमला नहीं कर रही है, विशालकाय राक्षस भी स्की रिसॉर्ट से चला गया। दोनों पक्षों के बीच पहली बार लड़ाई हुई और अंत में सेना को एक हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ। इस घटना के बाद नोरा और उसकी टीम को एहसास हुआ कि यह शक्तिशाली हमला शायद कारगर न हो। उन्होंने विशालकाय राक्षस से संपर्क करने की योजना बनाई ताकि उसे मानव भूमि पर आक्रमण करने से रोका जा सके। इस योजना के लिए नोरा के पास एक विकल्प था। क्रिस की मदद से कुछ लोग एक सैन्य अड्डे पर पहुंचे। अड्डे में एक विशाल गुफा थी। उस समय सशस्त्र कर्मियों ने यहाँ तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यह उस समय शिकारगाह था। संक्षेप में, यह वह स्थान था जहाँ राजा विशालकाय राक्षस का शिकार करता था। राजा ने विशालकाय राक्षस के बेटे का इस्तेमाल उसे यहाँ लुभाने के लिए किया और उसे मारना चाहता था। बाद में खबर फैली कि विशालकाय राक्षस मरा नहीं है, वह भाग गया है। उसके द्वारा अगवा किया गया बच्चा कभी नहीं मिला। शायद वह अभी भी जीवित है। चित्र बनाने के बाद नोरा ने विशालकाय राक्षस के शरीर से एक टूटा हुआ पत्थर निकाला और धीरे से जमीन पर खटखटाया। गुफा में खटखटाने की आवाज गूंज उठी। इसी समय चट्टान के दूसरी ओर स्थित एक विशाल पत्थर हिल उठा। बाकी लोग चौंक गए। अप्रत्याशित रूप से यहाँ एक विशालकाय राक्षस छिपा हुआ था। नोरा को मानो इसके अस्तित्व का लंबे समय से ज्ञान था। पता चला कि नोरा यहाँ कई बार आ चुकी है और इस विशालकाय राक्षस के साथ रह चुकी है। जी हाँ, वह जीवित बचे विशालकाय राक्षस का राजकुमार है। नोरा ने उससे संवाद करने का प्रयास किया और आशा की कि वह